बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। बेटा लेके आया था नान चने और ये मैंने ब्लैक चने भिगोए हुए थे, इसको मैं पकाऊंगी नेक्स्ट डे। तो नाश्ता करने के बाद मैंने आज बनाने थे चाइनीज़ राइस और मंचूरियन। तो हम लोग काफ़ी देर वेट करते रहे कि भाई कोई आए तो ला के दे। बेटा भी अभी नहीं आ रहा था, कहीं काम से गया हुआ था, देर हो रही थी, मगरिब का टाइम होने वाला था। तो मैंने सोच के मैंने बेटी से बोला कि चलो हम दोनों चलते हैं। पहले हम मोहल्ले की एक दुकान थी वहाँ पे गए। यहाँ पे बेटी आइसक्रीम ले रही है, वहाँ से नहीं मुझे मिले। मुझे चाहिए था सोया सॉस और वो सिरका, तो वो चीज़ें चाहिए थी, कुछ सब्ज़ियाँ चाहिए थी मुझे। तो हम लोग, मैंने बेटी से बोला चलो हम दोनों चलते हैं, कितनी देर वेट करेंगे, टाइम गुजरता जा रहा है और फिर पकाने में भी टाइम लगेगा। तो बहरहाल हम दोनों माँ बेटियाँ गए और अक्सर हम लोग चले जाते हैं, कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो लेने। ये देखें अंधेरा हो गया, लाइट भी गई हुई थी। लाइट तो यहाँ बहुत जाती है, पूरा दिन में मैं आपको बताऊँ मुश्किल से 4-5 घंटे लाइट आती है पूरा दिन में, मुश्किल से। तो अभी भी अंधेरा हो रहा था, फिर मैंने आते जल्दी जल्दी जो थी ना वो सब्ज़ियाँ काटना शुरू की और यहाँ मैं बना रही थी। और ये मैंने ना चिकन पहले बेटी ने धो के मुझे दिया और मैंने हस्बैंड के लिए ना थोड़ा सा चिकन अलहदा बनाया, क्योंकि वो चाइनीज़ नहीं खाते हैं और मुझे पता है कि वो नहीं खाते। मगर मैंने आज ना थोड़ा सा हस्बैंड के साथ प्रैंक करने की कोशिश की, मगर वो नहीं कर पाई। तो बहरहाल मैंने उनके लिए सबसे पहले उनके लिए खाना बनाया। और इंसान को ना किसी का आसरा नहीं देखना चाहिए, खुद ही हिम्मत करनी चाहिए। अगर हम बैठे रहेंगे ना तो फिर बैठे ही रहेंगे। अगर मैं वेट करती रहती ना तो फिर आज मैं ना कुछ और ही मैं बना रही होती, कोई दाल सब्ज़ी बना रही होती, जो मेरा प्लान था वो कैंसिल हो जाता। और बच्चों को बहरहाल ना मैंने बोल दिया था, फिर मैंने कहा बोल के और मैंने कहा फिर उनका दिल बुरा होगा। और यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था, इसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए थे, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, मैदा 2 टेबलस्पून डाला, नमक, काली मिर्च डाली, विनीगर डाला, सोया सॉस डाली, हॉट सॉस डाली और बस ये सब चीज़ें मैंने डाल के ना इसको मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से। और मैं अंदाज़े से ही डाल रही थी, बस 1 टेबलस्पून आप लोग डाल लें। अंडा बहरहाल ज़्यादा हो गया था, अंडा मुझे 1 डालना चाहिए था, अंडा कुछ ज़्यादा डल गया था तो, मगर खैर कवर हो गया था वो ना। अब इसको मैं कवर करके ना 1 घंटे के लिए रख दूँगी और साथ ही फिर मैं अपनी दूसरी तैयारी करना शुरू हो गई थी। अच्छा, 1 घंटा इसको मैरिनेट करने के बाद ना फिर मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल डाला और इसको मैंने ना फ्राई करना शुरू कर दिया था। और मेरी हालत देखे ज़रा, मेरे बाल भी मैंने ऐसे, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने जल्दी जल्दी बस ना मैंने बनाना शुरू किया। मुझे पता था कि अभी बेटा आ जाएगा, वो भी खाने को मांगेगा और हस्बैंड भी आने वाले थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ना अपना हुलिया भी दुरुस्त नहीं किया और जल्दी जल्दी मैंने ना खाना बनाना शुरू हो गई थी। और सब आ भी गए थे और खैर बेटा तो पहले आ गया था और खाना जो था ना मेरा थोड़ा सा लेट हुआ था, तो खैर उसने थोड़ा वेट किया, हालांकि वो भी वेट नहीं करता ना। मेरे हस्बैंड भी, उनको भी फ़ौरन खाना चाहिए होता है और बेटे का भी यही हाल है। तो बहरहाल यहाँ मेरा ना सारा चिकन मैंने फ्राई कर लिया था और बचियाँ जो थी ना उसको फ्राई को ही ऐसे उठा के खा रही थी। ये वैसे इतना मज़े का लग रहा था फ्राई होके चिकन। अंडा वगैरह इसमें डला हुआ था ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, उसी फ्राई पैन को ना मैंने खाली कर लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, 2 टेबलस्पून ऑयल डाला, उसमें जिंजर गार्लिक डाला मैंने पेस्ट, फिर हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी। इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था और ये जो है ना छोटी पतीली में, इसमें ना मैंने यखनी रखी हुई है, इसमें मैंने चिकन जो है ना, बाहर मोटरसाइकिलों की बहुत आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, प्याज जो है ना मैंने चौकोर में काटा था, ये शिमला मिर्च भी मैंने चौकोर पीस में काटी थी और गाजर भी मैंने चौकोर में, सब तीनों तो जो थे एक ही शेप में काटे थे। और ये छोटी देखती है ना, इसमें मैंने यखनी रखी हुई है, जो मैंने अभी चिकन बॉयल किया था ना चाइनीज़ राइस के लिए, तो वो यखनी रखी हुई थी। और इसमें अब मैंने गाजर डाल दी थी, थोड़ा सा इनको सोते करेंगे। और ये इतना मज़े का बना था, आप यकीन जाने के बहुत। और इसमें मैंने पता क्या किया था, मैंने खैर दिखाया नहीं आप लोगों को, मगर इसमें मैंने थोड़ा सा ना बारबेक्यू सॉस भी डाल दी थी और टमाटो केचप की जगह ना मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली थी। अब इसमें मैंने विनीगर डाला था 1 टेबलस्पून। विनीगर पहले भी मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, मगर खैर पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आया और ये बहुत ही मज़े के बने थे, बारबेक्यू सॉस से भी बहुत अच्छे बने थे। तो ये मैं चिली सॉस इसमें डालूँगी, हॉट सॉस डालूँगी और विनीगर डालूँगी। ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह तरीके से आपने मिक्स करना है। तो ये देखें, ये मैंने ना चिली गार्लिक सॉस डाली थी। ये सब चीज़ें मैं ना अंदाज़े से ही डाल रही थी, मैंने बिल्कुल भी मेजरमेंट नहीं की थी किसी भी चीज़ की। और जो खाना बनाने वाली घरेलू ख़वातीन होती हैं ना, उनको हर चीज़ का ना खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि किसमें क्या चीज़ कितनी जाएगी। फिर आप जो स्पाइसेस हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप लोग डाल सकते हैं।
तो इस टाइम मैं बस बहुत जल्दी में लगी हुई थी, तो खैर मैंने सब चीज़ें जो थी ना अंदाजे से डाली थी। और नमक वगैरह तो मैंने टेस्ट कर लिया था। इसमें काली मिर्चें डाली और नमक डाला, और देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई थी। इसके बाद फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया था और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो ये मैंने यखनी रखी हुई है ना छोटी देगची में, ये फिर मैंने इसमें थोड़ी डाल दी थी और इसमें थोड़ा तो और पानी डाला था। ये पानी डाल के फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और एक प्याली में कॉर्नफ्लावर मिक्स करके तो वो फिर आप इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, और कॉर्नफ्लावर का आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। थोड़ा सा जैसे ये थिक हो जाए ना, अभी ये थोड़ा सा कम था तो मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना और मिक्स करके इसमें डाला था, तो फिर इसकी बड़ी अच्छी ग्रेवी बन गई थी। और ऊपर मैंने जो था ना वो हरी प्याज उसके लीव्स डाल दिए थे मैंने। और इसके साथ ही मैं अपना ना राइस की तैयारी करना शुरू कर दूँगी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, इसमें अंडा मैंने मिक्स करके इसमें नमक और काली मिर्चें डाल के तो अंडा मैंने मिक्स करके डाल दिया था। और लहसुन अदरक डाला, अंडा मैंने निकाल लिया, इसमें लहसुन अदरक डाला। फिर मैंने इसमें गाजरें डाल दी थी, और गाजरों को भी मैंने इसमें जो मैंने वेजिटेबल डाली थी ना वो मैंने सब एक ही शेप की काटी थी। तो यहाँ मैंने काली मिर्चें कह रही हूँ, बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल दी थी। बस तीनों सब्जियाँ मैंने डाली थी। चिकन बॉयल किया हुआ था, श्रेड किया हुआ था, वो डाल दिया था। हरी प्याज डाल दी थी मैंने थोड़ी सी। और इस टाइम मैं इतनी जल्दी लगी हुई थी कि बेटा मेरे सर पे खड़ा था, मामा भूख लग रही है, मुझे काम से जाना है, आप जल्दी कर दें। तो मैं खैर सब चीज़ें तैयार थी, मैंने कहा बस थोड़ी देर वेट करो। इसमें मैंने थोड़ा सिरका डाला, सोया सॉस डाली, हॉट सॉस डाली, काली मिर्चें डाली, नमक डाला, और बस ये सब चीज़ें डाल के ना चावल मैंने बॉयल करके साइड पे रख दिए हुए थे। तो पूरा किचन मेरा इतना मैस हो रहा था, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि मैं इतनी जल्दी और खैर मेरी ये आदत है कि मैं सब चीज़ें ना साथ ना बर्तन वॉश भी करती रहती हूँ। इसमें मैंने बाहर अंडा भी डाल दिया और साथ मैंने इसमें चावल फटाफट बॉयल किए हुए थे वो डाल दिए। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करके इसको मैंने दम पे रख दिया था। और आपको बताऊँ, बेटे ने पहले जो अभी जैसे मैंने मिक्स किया ना दम से पहले, तो उसने वैसे ही मुझे कह रहा मामा आप इसमें से मुझे पहले यही निकाल के दे दें। तो उसको मैंने थोड़े से प्लेट में डाल के दिया कि थोड़ा सा उसे हौसला हो जाए। फिर मैंने चावलों को दम लगाया और यहाँ देखें ये मेरा खाना रेडी हो गया है। और अब मैं बच्चों के लिए मैंने निकाला था, और वीडियो के लिए मैंने ना पिक्चर लेने के लिए मैंने प्लेट सजाई थी। वैसे भी अच्छा लगता है आप अच्छे तरीके से सर्व करें, तो ये मैं बच्चों के लिए निकाल के लेके आई थी। और यहाँ बेटा पहले से खा रहा है बैठा हुआ, उसे मैंने पहले ही दे दिया था। अच्छा, हस्बैंड आए तो मैंने उनको चावल ला के पहले दिए, तो मैं कहने लगे तुम्हें पता भी है मैं नहीं खाता। मैंने कहा चले आज खा लें। तो फिर उसके बाद मैंने सारा ला के रखा, तो कहने लगे मुझे पता था कि तुमने लाजमी कुछ बनाया होगा, तुम्हें पता है। मैंने कहा ज़ाहिर है मुझे पता है। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।